साहब, आखिर में मैं ये जानना चाहता हूं कि जो कमीशन की बात हो रही है या तफ्तीश की बात हो रही है आरटीएस सिस्टम के हवाले में, अभी क्या कबाहत है उस हवाले से, क्यों नहीं बन सकता? पहली बात एक बात करके आगे चलूंगा जी प्लीज। जो इस वक्त नंबर गेम है, जो पीटीआई इत्तेहाद के नंबर गेम है वो 346 बनते हैं, ठीक है, और जो अपोजिशन और उनके इत्तेहादी जो जमाते हैं उनके बनते हैं नंबर गेम 320 और 23 बनते हैं आज़ाद अराकीन। अगर आज़ाद अराकीन सारे के सारे भी अपोजिशन को मिल जाएं, इवन देन नंबर गेम के लिहाज से पीटीआई सदारती इलेक्शन में उससे आगे है, तगड़ी है। ठीक, लेकिन दूसरी बात, अगर कंसेंसस होता तो एक मैसेज जाता कि अपोजिशन स्ट्रांग होती, एक मैसेज जाता, ठीक है, एक पॉजिटिव जमहूरी रिवायात कायम होती। दूसरी बात, जहां तक डीपीओ वाली बात आपने की है, अगर ऐसा हुआ है तो ये इंतहाई गलत है। इसमें मैं कहता हूं कि इनको एटलीस्ट इस बात पे अपनी वजाहत जारी करनी चाहिए पंजाब नहीं, वो अंदली बबाज साहिबा कह रही हैं ऐसी बात ही कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर खत्म हो गई बात। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ठीक, उनको अपनी वजाहत पेश करनी चाहिए और अपनी अनाउंसमेंट इस मौजू पे करनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी ये इंक्वायरी रिपोर्ट है, आरटीएस की तफ्तीश। अब मैं आरटीएस पे आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि आरटीएस बनाया किसने? वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उसको बनाया, और किस वक्त तक वो सही चलता रहा? रात के 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक कौन जीत रहा था? इससे ज्यादा हलकों में पीटीआई जीत रही थी। अगर तो आरटीएस सिस्टम नाकाम होने के बाद रेशो ऑफ सक्सेस पीटीआई की एकदम बढ़ जाती, ठीक, फिर तो आप कहते कि इस खराबी के पीछे पीटीआई या उनके कोई बंदे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर उसके खराब होने के बाद पीटीआई का जीतने का जो ग्राफ था वो कम हुआ, आप देखेंगे 129 के करीब वो जा रहे थे शुरू में, जो 12 बजे तक जो एक लिस्ट आ रही थी, उसके बाद कम होते होते वो 112 113 पे आ गए। तो लिहाजा आरटीएस सिस्टम अगर खराब हुआ तो उसमें कोई नफा या फायदा पीटीआई को बहरहाल नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जो खराब करने वाले अनासिर हैं तो वही उसमें अमल दखल कर सकते हैं कि जिन्होंने उसको बनाया होता है। ठीक, तो जो बनाने वाले थे वो पीपल्स पार्टी और पीएमएल